क्या है मोदी सरकार का दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार को लेकर मेगा प्लान? क्या लगने वाली है दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में आग? क्या अब पलट जाएगी दिल्ली के गांव और गांव वालों की तकदीर? केंद्र और दिल्ली सरकार के एक फैसले से आपकी जमीन उगलेगी सोना। दोस्तों, अगर आपके पास दिल्ली में जमीन है, किसी गांव में पुश्तैनी खेत है, या आप गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ या सोनीपत में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो शायद अगले 20 साल की आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गाइड साबित हो सकती है। क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है जो अगर ज़मीन पर उसी रफ्तार से लागू हुआ जैसे इसकी कल्पना की जा रही है, तो दिल्ली का पूरा नक्शा बदल सकता है। और यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या अब दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में नई आग लगने वाली है? क्या दिल्ली के गाँव और गाँव वालों की किस्मत पलट सकती है? क्या मेट्रो स्टेशन के आसपास की ज़मीन सबसे बड़ा दांव बन सकती है? और क्या 40 लाख नए घर बनने का मतलब ये है कि अब घर सस्ते होंगे या फिर कीमतें और ऊपर जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की खबर नहीं, एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह पूरे मामले को समझाऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको ये भी पता चल जाए कि अगले 10 से 20 साल में सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिल सकता है, सबसे बड़ा जोखिम कहाँ है और मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अगस्त 2026 को मास्टर प्लान दिल्ली 2047 की गजट अधिसूचना जारी कर दी। यानी ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि अगले 2 दशक की दिशा तय करने वाला ऑफिशियल शहरी विकास डॉक्यूमेंट है। दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में आया था, फिर 2001 और 2021 वाला प्लान आया, लेकिन अब जो 2047 का प्लान आया वो आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का विजन पेश करता है। अब सवाल ये है, आखिर इतनी बड़ी तैयारी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जवाब है 90 लाख नए लोग। अभी दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ 30 लाख मानी जा रही है। अनुमान है कि 2047 तक ये बढ़कर लगभग 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। यानी करीब 90 लाख नए लोग इस शहर में जुड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर एक छोटे शहर की पूरी आबादी दिल्ली में आ जाए तो उन्हें रहने के लिए घर, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो सब कुछ चाहिए। यही वजह है कि मास्टर प्लान कहता है कि दिल्ली को करीब 40 लाख एक्स्ट्रा घरों की ज़रूरत होगी। अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, दिल्ली के पास नई ज़मीन बची ही नहीं है, तो सरकार ने कहा अब शहर बाहर नहीं फैलेगा, ऊपर उठेगा, यानी वर्टिकल ग्रोथ। और यहीं से शुरू होता है टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की कहानी। दोस्तों, ये शायद पूरे प्लान का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। करीब 207 वर्ग किलोमीटर इलाके को हाई डेंसिटी जोन बनाया जाएगा। नियम साफ है, अगर आपकी ज़मीन मेट्रो स्टेशन, नमो भारत स्टेशन या रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर के दायरे में आती है, तो वहाँ ज़्यादा एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशो मिलने की संभावना बनेगी। आसान भाषा में समझिए, पहले अगर 200 गज की ज़मीन पर 3 मंजिल बन सकती थी, तो नए नियमों में उसी ज़मीन पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल सकती, बशर्त संबंधित नियम और परमिशन लागू हो। अब इसका असर क्या होगा? अनुमान है कि अगले 10 साल में सिर्फ टीओडी इलाकों में ही करीब 17 लाख फ्लैट बनने की क्षमता विकसित हो सकती है। यानी जहां आज खाली प्लॉट है, वहां कल हाई राइज टावर खड़े दिखाई दे सकते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए किसी परिवार के पास जनकपुरी, रोहिणी, द्वारका, शाहदरा या आनंद विहार के पास पुरानी ज़मीन है। पहले वहाँ सीमित कंस्ट्रक्शन संभव था, लेकिन अगर ये टीओडी के दायरे में आता है तो नियम लागू होते हैं और डेवलपर के साथ साझेदारी की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मेट्रो के 500 मीटर का दायरा आने वाले समय में सबसे महंगी रिंग बन सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक ज़रूरी चेतावनी भी देना चाहता हूँ, सिर्फ मेट्रो स्टेशन के पास प्लॉट देखकर खरीदारी मत कीजिए। पहले ये ज़रूर सोचिए और जांचिए कि वो ज़मीन वास्तव में टीओडी जोन में आती है या नहीं। अब उस पर कौन सा जोनिंग नियम लागू है और कंस्ट्रक्शन की परमिशन किन शर्तों पर मिलेगी। दोस्तों, क्योंकि अफवाह और वास्तविक नोटिफिकेशन में बहुत फ़र्क होता है। अब बात करते हैं यूईआर 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की। ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं रहने वाली, इसके दोनों तरफ करीब 250 मीटर तक हाई डेंसिटी कॉरिडोर विकसित होने की योजना है। यहाँ रेजिडेंशियल इमारतें, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और कमर्शियल एक्टिविटी साथ साथ डेवलप हो सकती है। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अब आइए टीडीआर समझते हैं, क्योंकि यही सबसे कम समझा गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है टीडीआर यानी ट्रांसफॉर्मेबल डेवलपमेंट राइट।
मान लीजिए सरकार सड़क चौड़ी करने के लिए आपकी ज़मीन का हिस्सा लेती है। पहले आपको सिर्फ मुआवजा मिलता था, अब फ्यूचर में ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल बढ़ सकता है जिसमें आपको कहीं और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिले, जिसे आप बेच भी सकें। विदेशों में ये मॉडल कई शहरों में इस्तेमाल होता है, भारत के कुछ शहरों में भी सीमित स्तर पर लागू है। दिल्ली में इसका बड़ा इस्तेमाल पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को गति दे सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि दिल्ली के गाँव का क्या होगा। दोस्तों, ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है। दिल्ली के कई गांव जैसे नजफगढ़ बेल्ट, बवाना, नरेला, कंझावला, छतरपुर और दूसरे बाहरी इलाके पिछले कई सालों से अर्बनाइजेशन और ज़मीन के इस्तेमाल के बदलाव के बीच फंसे हुए हैं। अगर आने वाले समय में इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीओडी या रीडेवलपमेंट से जुड़े फैसले लागू होते हैं तो ज़मीन की उपयोगिता बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गांव की ज़मीन रातों रात सोना बन जाएगी। यहाँ कानूनी स्थिति, जोनिंग, अधिग्रहण, लैंड यूज और स्थानीय नियम सबसे बड़ा फैक्टर रहेंगे। इसलिए भावनाओं से नहीं, डॉक्यूमेंट देखकर फैसला लेना होगा। अब बात करते हैं मेट्रो। आज दिल्ली मेट्रो लगभग 416 किलोमीटर के नेटवर्क पर चल रही है। प्लान कहता है कि इसमें करीब 279 किलोमीटर और जोड़े जा सकते हैं, यानी कुल नेटवर्क लगभग 695 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। इसके साथ नमो भारत यानी RRTS नेटवर्क करीब 383 किलोमीटर तक फैलाने की प्लानिंग है। मेरठ, पानीपत, करनाल और अलवर जैसे शहरों से दिल्ली की दूरी समय के हिसाब से काफ़ी कम हो सकती है। अब रियल एस्टेट में एक पुरानी कहावत है, जहां ट्रैवल का समय घटता है वहां ज़मीन का रेट बदलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि लोग मेरठ, गाजियाबाद, सोनीपत और अलवर बेल्ट पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर अनाउंसमेंट, कॉरिडोर, इन्वेस्टमेंट का सफल मौका नहीं बनता। स्टेशन कहाँ बनेगा, कब बनेगा, आसपास क्या डेवलपमेंट होगा, यही असली सवाल है। अब बात करते हैं 3 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की, आनंद विहार, कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन सराय काले खां। यहाँ मेट्रो, रेल, बस, नमो भारत और ऑटो एक ही जगह जुड़ेंगे, यानी आने वाले समय में सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेंटर नहीं बल्कि बड़े कमर्शियल और ऑफिस हब बन सकते हैं। अब एक ऐसा फैसला जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाया, पार्किंग कम होगी। जी हाँ, सरकार चाहती है कि लोग प्राइवेट कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं, इसलिए पार्किंग पॉलिसी बदली जाएगी। इसका असर बिल्डरों के डिज़ाइन, कमर्शियल प्रोजेक्ट और फ्यूचर के हाउसिंग मॉडल पर पड़ सकता है। यमुना के किनारे 52 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी इसी सोच का हिस्सा है। अब बिजनेस की बात करें, होलसेल मार्केट का FAR बढ़ेगा, यानी उसी ज़मीन पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन संभव होगा, जबकि शहर के भीतर वेयर हाउसिंग को सीमित करके बाहरी लॉजिस्टिक क्लस्टर की तरफ शिफ्ट करने की सोच दिखाई गई है। इससे दिल्ली के भीतर पुराने गोदाम इलाकों के यूज़ में बदलाव आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे? मेरा जवाब है हर जगह नहीं, लेकिन चुनिंदा इलाकों में दबाव ज़रूर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर 40 लाख नए घरों की ज़रूरत है तो मांग ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन दूसरी तरफ अगर 17 लाख फ्लैट TOD में आते हैं, रीडेवलपमेंट होता है और सप्लाई तेज होती है तो कुछ इलाकों में कीमतों की रफ्तार संतुलित हो सकती है, यानी पूरा खेल लोकेशन का है। दोस्तों, मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय सुनिए। आने वाले समय में 4 तरह की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा चर्चा में रह सकती है। पहली, मेट्रो और नमो भारत स्टेशन के आसपास की लीगल लैंड। दूसरी, UER 2 और हाई डेंसिटी कॉरिडोर वाले इलाके। तीसरी, जहां रीडेवलपमेंट की संभावना मजबूत है। और चौथी, वो इलाके जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आएगा और कंस्ट्रक्शन बाद में होगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी यही है, जैसे ही ऐसी अनाउंसमेंट होती है, बाज़ार में ब्रोकर सबसे पहले एक्टिव हो जाते हैं। 500 मीटर है, TOD आ गया, दाम दुगना होगा, जैसे वे दावे शुरू हो जाते हैं। इसलिए बिना DDA के नोटिफिकेशन, जोनिंग मैप, FAR नियम और कानूनी डॉक्यूमेंट देखे 1 रुपया भी मत लगाइए। दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 सिर्फ बिल्डरों का डॉक्यूमेंट नहीं, ये आने वाले 2 दशकों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, गांव, हाउसिंग और ज़मीन के इस्तेमाल का पूरा रोड मैप है। अगर ये योजनाबद्ध तरीके से लागू हुआ तो दिल्ली की स्काई लाइन बदल सकती है। लेकिन असली विजेता वही होगा जो शोर नहीं, डॉक्यूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा खबर से नहीं, सही लोकेशन और सही टाइमिंग से बनता है। और अब सवाल आपसे, अगर आपके पास दिल्ली या NCR में ज़मीन होती तो क्या आप अभी बेचते, होल्ड करते या फिर डेवलपमेंट का इंतज़ार करते? दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं ये भी लिखना मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी पहुंच पाए। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी
अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।